गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 13 स्टेटमेंट आप पढ़िए बुक्स में। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 24, 21, 18 डैश 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 28। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन एपी है एग्जाम्पल 13 में, given AP is 24, 21, 18 and so on। ये given AP है। अब स्टेटमेंट में क्या लिखता है कि हम इसमें कितनी टर्म्स को ऐड करें, कितनी टर्म्स हम ऐड करें कि सम जो है हमारे पास 78 आ जाए। तो हम यहां पे सपोज करेंगे कि लेट वी एड फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस एपी we get 78। यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि हम इस एपी की फर्स्ट एन टर्म्स ऐड करते हैं, फर्स्ट एन टर्म्स, और we get 78। नाउ फाइंड एन। अब हमने एन फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि a इज 24 है फर्स्ट टर्म, और d इज 21 माइनस 24, दिस इज माइनस 3। तो फार्मूला फॉर एस एन by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 78। 2 यहां डिवाइड में है, राइट साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट n इंटू दिस मल्टीप्लाई दिस 48, और दिस इज माइनस 3n प्लस 3, और मल्टीप्लाई करेंगे 18 टू द 16 1 14 156 आ जाएगा। और दिस इक्वल टू माइनस 3n सेम 48 प्लस 3 51। अब n की मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस। अब ये नेगेटिव है, आमतौर पे पॉजिटिव होता है जो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको राइट में लेके जाइए तो वी गेट 3n स्क्वायर पॉजिटिव, 51n नेगेटिव, 156 पॉजिटिव। अब राइट और लेफ्ट को इंटरचेंज करेंगे तो वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वी गेट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन एन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है एंड वी सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एन। तो आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाते हैं कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 6 18 और 15 3 45 प्लस 1 46 n स्क्वायर। अब 51 को हमने ब्रेक करना है 2 नंबर्स में, मल्टीप्लाई ये आनी चाहिए, एडिशन माइनस 51। तो 3n स्क्वायर माइनस 39n माइनस 12n प्लस 156 इक्वल टू 0। माइनस 39 और माइनस 12n की मल्टीप्लाई आ जाएगी 468n स्क्वायर, और ऐड करोगे आप तो 51 आ जाएगा माइनस का। तो 3n कॉमन, तो n माइनस 13 माइनस 12 कॉमन, n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो 3n माइनस 12 और n माइनस 13 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। तो फर्स्ट फैक्टर 0 लिखेंगे आप, 3n माइनस 12 इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। यहां से n 4 आ जाएगा, यहां से n 13 आ जाएगा। तो हमारे पास n की 2 वैल्यू आ गई, एक तो n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 13। बोथ आर नेचुरल नंबर्स, बोथ आर नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों आंसर होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे मैं एपी को दोबारा लिखता हूं 24 21 18 फिर 15 आ जाएगा एंड डेज, या 5th टर्म आएगी और लास्ट में 13th टर्म आएगी, और आगे चलता रहेगा, आगे भी चलेगा। मैं सिर्फ आपको मीनिंग ये समझाना चाह रहा हूं कि दोनों आंसर ठीक कैसे हैं। कि इसका मीनिंग क्या है कि इस एपी की फर्स्ट 4 टर्म का सम 78 है, n इक्वल टू 4, तो n यहां सपोज किया था मैं sn इक्वल टू 28, तो n को 4 लिखते हैं यहां पे S4। S4 का मीनिंग क्या है
सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी इक्वल टू 78। तो इसमें पहले 4 टर्म आप ऐड करके देख लें, सम 78 आएगा। अब 13 का कैसे होगा 78? 13 का ऐसे होगा कि अब 5th टर्म के बाद आगे कुछ चलेंगे तो कुछ तो पॉजिटिव टर्म आएंगे और कुछ टर्म के बाद नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। तो 5th to 13th टर्म यहां से लेके और 13th तक का सम 0 आएगा। सम क्या आएगा? 0। यहां सम फर्स्ट 4 टर्म का आएगा 78। तो अब यदि फर्स्ट 4 टर्म का सम करते हैं 78 आएगा, तो ये क्लियर हो गया। और फर्स्ट 13 टर्म का करेंगे तो भी 78 आएगा। क्यों? क्योंकि 78 आगे वाला सम 0 है। आगे वाला सम क्या है? 0। तो 78 प्लस 0 0, 78 प्लस 0 78 सम आएगा, 0 इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है यहां पे आपने लिखना है कि जो 5th टर्म है और 13th टर्म तक का जो सम है वो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? इसमें कुछ टर्म तो पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव। देखो लेस हो रहा है, कम करते जा रहे हैं हम और लेस होता जा रहा है, तो आगे कुछ स्टेज के बाद नेगेटिव टर्म आएगी और कुछ नेगेटिव टर्म होंगी और कुछ पॉजिटिव टर्म होंगी। 5 to 13th टर्म तक वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और 0 आ जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि दोनों ठीक है। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज ऑल्सो 78 एंड सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म इज ऑल्सो 78। अब नाउ एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए आप। 14 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर एक ही बात है। तो यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 एंड चलता रहेगा, लास्ट में 1000। तो ये जो नंबर्स हैं ये काउंटिंग नंबर है जो हम काउंटिंग करते हैं। इनमें बीच में गैप नहीं है। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, बीच में गैप नहीं है। तो यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ टर्म निकालनी हमने, तो n 1000 हो जाएगा। n 1000 क्यों हो जाएगा? तो बीच में गैप नहीं है, काउंटिंग नंबर है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म हमारे पास हम पहले ये लिखेंगे, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी, एपी में है। तो यहां फर्स्ट हमारे पास जो है टर्म 1 है और डी है, सेकंड -1 1 और n जो है 1000 है और n भी 1000 है। देखो यहां ये कब होगा? n और l दोनों लास्ट टर्म कब बनेंगे? जब बीच में गैप ना हो, काउंटिंग नंबर हो। यदि बीच में गैप होगा, ऐसे गैप होगा, तो लास्ट टर्म n नहीं हो सकती, ध्यान रखना। लास्ट टर्म से n फाइंड आउट करते हैं। फिर यहां पे बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ टर्म भी 1000 होगी और लास्ट टर्म भी 1000। और आपको इसका सम निकालना है, तो सम क्या है? s 1000। तो फार्मूला आपको बताया मैंने, n/2 a प्लस n, l इज 1000। यहां मैंने फॉर्मूला लगाया है n/2 इंटू a प्लस n, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 500 और ये 1001 और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ये आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए। नाउ इन सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 n। द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 n, ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। और आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस 1 है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे 1, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे 1, फोर्थ में 3 माइनस करेंगे 1। तो आप लिखेंगे क्लियरली
कि द लिस्ट ऑफ नंबर द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। ये आप जरूर लिखेंगे जहां पे स्टेटमेंट में आपको एपी गिवन नहीं है और आप जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है या लिस्ट ऑफ नंबर्स आप बनाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो पहले आप ये प्रूव करेंगे कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी में है, तभी हम एपी के फॉर्मूले लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं ये काउंटिंग नंबर है, तो फर्स्ट टर्म 1 होगा, डी भी 1 होगा, एल एन होगा और एन एन होगा। देखो ये चीज थोड़ा जरूर ध्यान रखनी है आपने, ये हर क्वेश्चन में नहीं होता, ये हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां काउंटिंग नंबर है हमारे पास, जो काउंटिंग नंबर पढ़ रहे हैं ये वो नंबर है, तो जो लास्ट यदि आपको टर्म दी हुई है तो लास्ट टर्म एन भी होगा और लास्ट टर्म एल भी होगा, दोनों केस इक्वल होंगे। कब? जब काउंटिंग नंबर गिवन हो। अब आपके पास फार्मूला क्या है, यहां पे एस एन निकालना है, तो n/2 a प्लस एन, n/2 a प्लस एन, a 1 है l n है, तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो अब ये फार्मूला बन गया एस एन का। आगे आपने एस एन का फार्मूला याद करना है, एस एन का n इंटू एन प्लस 1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ये होता है। अब ये डायरेक्ट फार्मूला याद करना है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस 1/2। ये नेचुरल नंबर पर लगेगा, जो नेचुरल नंबर होते हैं बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जितने भी हमने जो है नेचुरल नंबर का सम निकालना है, मान लो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम निकालना हमने, वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो n को 20 लिख देना बस, तो डायरेक्ट हम जो है निकाल सकते हैं 20, 21/2 तो 210 आ जाएगा, 210 डायरेक्ट निकाल सकते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। अब मैं एग्जांपल नंबर 15 बात करता हूं आपके साथ। 15th एग्जांपल, 15th में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन। तो nth टर्म हमारा गिवन है an इज 3 + 2n, 3 + 2n। तो यहां पे हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर आ जाएगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स आर। फर्स्ट टर्म n को 1 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म तो 5, n को 2 लिखेंगे तो 7, n को 3 लिखेंगे 9। दिस आर लिस्ट ऑफ नंबर, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3। देखो आपको जो है हमारे पास जो गिवन है वो जनरल टर्म गिवन है an, और आपको पता है कि किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन है आपको, तो आप सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, सीक्वेंस लिस्ट ऑफ नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। वैसे जो ये हम कोमा लगा के लिखते हैं, फर्स्ट टर्म कोमा, सेकंड टर्म कोमा, थर्ड टर्म, यदि कोमा लगाते हैं बीच में तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, और इसको लिस्ट ऑफ नंबर भी हम बोलते हैं, सीक्वेंस ही बोलते हैं। अब सबसे पहले तो ये प्रूव करेंगे कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी में है। तो यहां पे क्लियरली हम कर सकते हैं कि डी निकालें हम, तो a2 माइनस a1 निकालोगे 7 - 5 2 आ जाएगा, और a3 माइनस a2 निकालोगे तो 9 - 7 2 आ जाएगा। तो क्लियरली जो है लिस्ट ऑफ नंबर, द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। क्यों है एपी में? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है और जो है एपी में। अब हमें क्या निकालना है इसमें? हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 24 टर्म का सम। फर्स्ट 24 टर्म एपी है, एपी में फर्स्ट 24 का टर्म n24 है, तो n/2 2a, a हमारे पास है यहां, a इज 5 और 23d, d इज 2। मैंने क्या किया कि ये एपी है, एपी की फर्स्ट टर्म 5 है, तो एक जगह 5 पुट कर दिया, डी हमने निकाला ये 2, d2 लिख दिया, और n24 गिवन है, 24 का निकालना है। तो Sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये n, a और d की वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है? देखिए 23 इंटू 2 46 प्लस 10
40 56 ये आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 जा 72 7 और 12 5 जा 60 प्लस 7 67। तो ऐसे हमने सब निकालना है। तो आपने बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जो है एसएन का, वो अप्लाई करना है। यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल 16 देखिए आप। 16 में ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी sets produced 600 sets in third year and 700 sets in seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। देखो by a fixed number every year, तो ये हमारे को इंडिकेशन दे रहा है कि द गिवन सीक्वेंस या द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स जो प्रोडक्शन ईयरली कर रहे हैं हम, वो लिस्ट ऑफ नंबर जो टीवी की वो हमारे पास एपी में है। यहां पे आप लिखोगे कि सिंस एग्जाम्पल नंबर 16 सिंस द प्रोडक्शन increases uniformly by a fixed number every year, therefore production of TVs in first year, second year, third year and so on are in AP। देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है, जो आपको मैंने एपी की जहां डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और हमने देयर आर सो मैनी सिचुएशंस को यहाँ पे डिस्कस किया था, और लास्ट में डिफरेंट टाइप की सिचुएशन थी, और लास्ट में मैंने ये बताया था आपको जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रोसीडिंग टर्म के अंदर एक फिक्स क्वांटिटी ऐड करने से आती है, फिक्स क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है, जो हमारी प्रोडक्शन है ईयरली प्रोडक्शन है, वो जो है एपी में होगी, क्योंकि फिक्स नंबर जो है वो इंक्रीज होता है एवरी ईयर। ये फिक्स नंबर से मतलब डी है, ये फिक्स नंबर जो भी है वो डी है। यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे को गिवन क्या है कि A3 थर्ड ईयर का जो प्रोडक्शन है वो है 600 और सेवंथ ईयर का जो प्रोडक्शन है 700। यहां हम सपोज करेंगे दैट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज A एंड कॉमन डिफरेंस HD। तो हम A3 का फार्मूला लगाएंगे, AN वाला, A प्लस 2D इक्वल टू 600, दिस इक्वेशन नंबर 1। A7 का फार्मूला लगाएंगे, A प्लस 6D इक्वल टू 700, दिस इक्वेशन नंबर 2। वी सोल्व दीज टू इक्वेशंस फॉर A एंड D। तो A और D के लिए सोल्व करोगे आप, तो 2 में से आप 1 माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो A से कैंसिल, 4D इक्वल टू 100 आ जाएगा, और D इज 25। D की वैल्यू 25 पुट इन नंबर 1 करेंगे आप, पुट इन नंबर 1, तो D को 25 पुट करेंगे, 50 माइनस करेंगे तो A आ जाएगा 550। क्या आ जाएगा 550। तो फर्स्ट टर्म का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन हुआ वो 550 हुआ टीवी का 550, और एनुअल जो इंक्रीमेंट लगी इंक्रीज हुआ 25 हुआ एनुअली। अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दिस फर्स्ट। देखिए पहले फर्स्ट पार्ट में द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर 550। सेकेंड द प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, द प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर। इसका मीनिंग क्या है, हमें A10 निकालना है, एपी, ये एपी है सीक्वेंस जो मैंने बताई आपको, तो A10 निकालना, तो A प्लस 9D, तो A है हमारे पास 550 और 9D है 25।
ये आ जाएगा 550 प्लस 175। तो ऐड करेंगे आप इसके अंदर, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा जो 6-7 और ये आ जाएगा 25। ये देख रहे हैं ना, इस टाइप से हम जो है 775 ये आ जाएगा। अब हम आगे करते हैं इसमें नेक्स्ट 9 + D 175, ठीक है 775, ठीक है। और नेक्स्ट आता है लास्ट थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन, टोटल का मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर से लेकर 7th ईयर तक टोटल प्रोडक्शन निकालना है। तो टोटल प्रोडक्शन हमें निकालना है कि दिस इज थर्ड पार्ट में कि 7 निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा n/2 2a, a हमारे पास 550 प्लस n-1d। देखिए आपने क्या है n7 दे रखा है, तो n/2 फॉर्मूला होता है Sn का 2a प्लस n-1 इंटू d। तो कैलकुलेट करेंगे कि यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपने करनी है और ये रिजल्ट आएगा 4375। ऐसे करना है। अभी एक्सरसाइज आपने ट्राई करनी है। थैंक यू वेरी मच।